हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम सेन। आज हम पढ़ने वाले जो 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड है, ठीक है, उसका एक चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे और समरी पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए हम क्या करते हैं, इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीगल होता है। ठीक है, सीगल नाम का एक बर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सीगल क्या होता है, देखो सीगल का कलर सबसे पहले तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये जो समुद्री इलाका होता है उसके आसपास में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा सीगल होता है, उसकी फैमिली होती है, फैमिली के अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर जो छोटा सीगल होता है उसी कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो कहानी है कि किस प्रकार से जो छोटा सा सीगल है, पहले तो उड़ने से क्या होता है वो डरता है, लेकिन बाद में उसका डर किस प्रकार से खत्म होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, और साथ साथ इस पार्ट के अंदर भी ये जो बताया गया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें एक सीगल होता है, उसकी फैमिली होती है, फैमिली कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो पेरेंट्स हो गए, माता और पिता, दो वो हो गए। उसके अलावा से क्या होते हैं, दो भाई होते हैं बड़े, और एक छोटी सिस्टर होती है। तो ये क्या करते हैं, एक माउंटेन होती है, क्या होती है, माउंटेन होती है। इसकी जो पूरी फैमिली उस माउंटेन पे आके रुक जाती है। ठीक है, समुद्र के पास में। ठीक है, तो जो एक माउंटेन होती है, जो माउंटेन की जो लेज होती है ना, लेज का मतलब होता है जो किनारा होता है। ठीक है, वहां पे सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी जो छोटी बहन है, इसके जो भाई है और जो उसके पेरेंट्स है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक है, ऊपर फ्लाई करते हैं, लेकिन हमारा जो सीगल है उसको क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि ये प्रयास नहीं करता, ये प्रयास भी करता है। ठीक है, ये कहता है वो जो लेज होती है वहां तक दौड़ता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डर सा आ जाता है। ये सोचता है कि यदि मैं नीचे गिर गया समुद्र के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकता है इसके जो वेदर्स है, ठीक है, सॉरी, इसके जो विंग्स है, ठीक है, जो पंख है वो क्या कर दे, वर्क करना छोड़ दे, तो ये मर सकता है। ठीक है, लेकिन इसी कारण क्या होता है, ये उड़ नहीं पाता है। लेकिन इसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, इसके जो बड़े भाई है और साथ में जो इसकी छोटी सिस्टर है, वो सारे क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक है, इसके जो पिताजी है, इसके जो दो भाई होते हैं, इसकी जो बहन होती है, ठीक है, उनको उड़ना सिखा रहे होते हैं। साथ ही किस प्रकार से आप उड़ते हुए, ठीक है, जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो लहरें उड़ती है, ठीक है, सॉरी, जो लहरें चलती है, ठीक है, उनमें आप कैसे टच करके वापस से उड़ सकते हो, वो भी कौन बताता है, इसके अंदर इसके जो फादर है, इसके बहन भाई को बताते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनको उड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ वो बताते हैं कि किस प्रकार से क्या, किस प्रकार से एक फिश, ठीक है, उसका आप क्या कर सकते हो, हॉन्ट कर सकते हो, शिकार कर सकते हो। सारी की सारी चीजें जो है इसके फादर के द्वारा बताई जा रही होती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, इसका जो बिग ब्रदर है, एक जो भाई होता है, वो क्या करता है, एक फिश का शिकार करता है और उसको खाने लगता है। उस फिश का नाम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, उस फिश का नाम पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या है, हेरिंग फिश। क्या नाम है उसका, हेरिंग फिश उसका नाम है, जो किसके द्वारा, किल्ड बाय हिज ब्रदर, उसके भाई के द्वारा क्या की जाती है, खत्म की जाती है, किल की जाती है। ठीक है, सारे के सारे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, उनके चहचहाने की आवाजें आने लग जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, वो जो उनकी फैमिली होती है वो उस लेज से, ठीक है, जाकर किसी दूसरी लेज पे जाके क्या होता है, वो बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा जो सीगल होता है भाई साहब, इसको डर लगता है, ये नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उसी स्थान पे रहते हैं। तो इसके सारे के सारे जो उसके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, सारे के सारे क्या करते हैं, दूसरी लेज पे जाके बैठ जाते हैं माउंटेन की पे। लेकिन कुछ समय बाद वापस इसके जो माता और जो पिता, इसके जो पेरेंट्स है, वो आते बोलते हैं, भाई चलना है या नहीं चलना है। आप सबको पता होगा कि भाई पक्षी है, ठीक है, पक्षी को उड़ना तो आना ही चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो सीगल है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फियर जो होता है ना, वो सीज हो चुका है। ठीक है, इसके पेरेंट्स इसको है ना क्या बोलते हैं कि बेटा अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, ठीक है, सबसे पहले हम तुमको उठा के भी नहीं लेके जाएंगे, तुमको उड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, नहीं फ्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, ना ही हम तुम्हें क्या देंगे, कोई खाना देंगे। लेकिन भाई साहब उसको तो डर लगा रहता है, वो उड़ता नहीं है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको छोड़कर चले जाते, क्या करते उसको छोड़कर चले जाते। तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मेरी मदद तो कर ही देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो उसके पेरेंट्स, उसके जो पिता है वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके जो भाई होते हैं, ठीक है, उसके जो सिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, और उसके जो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पंख वगैरह है, ठीक है, उनको सही करते रहते हैं। ठीक है, और इसकी माँ, यानी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही जो है इसे देखती है, वो कौन देखती है, इसकी माँ। लेकिन वो भी इसके पास नहीं आती है। वो क्या करती रहती है, जो उसकी जो बीक होती है, ठीक है, उसकी जो चोंच होती है, उसको क्या करती रहती है, रब करती रहती है, यानी उसको शार्प करने के लिए रगड़ती
रहती है, जिससे क्या कर सके वो मछली को काट सके। अब वो चीज देख के भाई साहब जो मछली को काट रही थी ना वो, ठीक है, उसको देखकर और भी ज्यादा भूख किसको लगने लग गई, हमारे सीगल को। इसको 24 घंटे हो चुके हैं, कितने घंटे, 24 घंटे हो चुके हैं इसको कुछ खाए, ठीक है। इसलिए क्या लग रहा है इसको, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। तो ये क्या लगाता है, एक प्लान सोचता है कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे कोई ना कोई आए और मेरी क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी यानी लेज के पास जाके, जो माउंटेन होता है माउंटेन की लेज पे जाके, किनारे पे जाके अपनी एक जो क्या है लेग उसको ऊपर करता है और सो जाता है। सोचता है कि शायद कोई ना कोई तो मेरी क्या कर देगा, मदद कर देगा। लेकिन भाई साहब कोई भी इसकी फैमिली में से ध्यान नहीं देता है, ठीक है। फिर ये वापस से जग जाता है। लेकिन इसकी जो माँ है वो क्या लगाती है, अपना एक दिमाग लगाती है, एक ट्रिक खेलती है, एक प्लान सोचती है कि ऐसे तो ये सीखने वाला नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो उसके पास मछली होती है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा सा लेके आती है। वो किसके पास लेके आती है, सीगल के पास। सीगल सोचता भैया अपना प्लान क्या कर गया, काम कर गया, ठीक है। तो उसके पास लेके आती है। तो वो क्या करती है, जैसे उसके पास लेके आती है ना, तो वो थोड़ी दूर आके रुक जाती है। तो जो सीगल होता है वो धीरे 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 करके क्या होता है, लेज के बिल्कुल जो वो होता है ना माउंटेन, उसके जस्ट किनारे पर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी माँ आती है, लेकिन वो जस्ट उसके पास में नहीं जाती, उसकी चोंच के पास से होकर फर्स्ट टाइम वो गुजर जाती है। तो सीगल सोचता भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो फिश का टुकड़ा है वो देख के भाई साहब खतरनाक और भूख लगने लगती है। किसको लगने लगती है, सीगल को। फर्स्ट टाइम वो कैच नहीं कर पाता। सेकेंड टाइम वापस से क्या होता है, उसकी माँ वापस से आती है, लेकिन वापस से उसको नहीं देती। लेकिन लास्ट में थर्ड टाइम तो वो क्या करता है, उसको भूख की बर्दाश्त नहीं होती और वो कूद जाता है। और कूदते ही क्या होता है, वो बिल्कुल उसकी माँ तो उड़ जाती है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। वो समुद्र को जैसे ही देखता है उसके अंदर क्या होता है, एक टेरर जो होता है, डर होता है, जो फियर होता है, वो क्या होता है, सीज हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए रहता है। लेकिन उसके जो पंख है वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, और जैसे उसके पंख खुलते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उड़ना सीख जाता है। और ये सारी की सारी चीजें देख के क्या होती है, उसकी पूरी फैमिली होती है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है कि शायद क्या बोलते हैं वो, कि भगवान चलो ठीक है, अब तो सीखा कम से कम, नहीं तो उसको पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना पड़ता, ठीक है। तो उसकी जो फैमिली उसको और भी ज्यादा क्या करने लग जाती है, इंकरेज करने लग जाती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है और कभी टेढ़ा उड़ता है, कभी ऐसे उड़ता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में क्या करने लगता है, वो उड़ने लग जाता है। और कुछ समय बाद क्या करता है, वो नीचे समुद्र में जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, ठीक है, उनके ऊपर टच करने लगता है, ठीक है। जो फिश होती है उनको है ना हंट करने लगता है, अलग अलग प्रकार से जो है कर सके वो क्या करने लग जाता है। उसकी जो फैमिली है उसको और भी ज्यादा क्या करती है, इंकरेज करने लगती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से पहले तो वो डरा और सहमा हुआ रहता है, उसके अंदर एक जो है फियर होता है, जो टेरर है वो सीज होता है। लेकिन उसकी माँ के जो उसकी माँ ने जो सोचा था ना प्लान, उसके द्वारा क्या हो चुका है, वो सक्सेस, उसकी माँ का प्लान सक्सेस हो चुका है। और अब वो क्या हो चुका है, उड़ना सीख चुका है। अब वो खुद के ऊपर भी क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा सा जो भरोसा उसका नहीं था ना खुद के ऊपर कि मैं उड़ सकता हूँ, वो अब क्या करता है, खुद के ऊपर ही भरोसा बना लेता है कि हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से उड़ सकता हूँ। तो इसका जो मेन पॉइंट है, जो थीम निकलती है ना, वो ये निकलती है कि हमें कोई ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर हमें क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। साथ ही साथ उस काम को करने के लिए हमारे अंदर साहस भी होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, हमें उनको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जिसे हम पूरा कंप्लीट यानी जो कंप्लीट है नहीं कर सकते। ये तो क्या थी इसकी समृद्धि, ठीक है। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन से ये देखने में लास्ट में हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल था, ठीक है, वो उड़ने से क्यों डरता था। क्यों डरता था, क्योंकि उसको डर लगा रहता था कि यदि वो उड़ेगा, ठीक है, और अगर उसके पंख जो है, ठीक है, अगर उसके विंग्स ने क्या है वर्क करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। इसलिए क्या नहीं करता है, वो उड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, कि उसको किस प्रकार से फोर्स किया गया फ्लाई यानी उड़ने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी जो मदर है उसने क्या किया था, एक ट्रिक का सहारा लिया था, एक प्लान का सहारा लिया था, और उसके बाद ही हमारा जो सीगल है वो क्या कर सका था, उड़ना सीख सका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली इंकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि जो यंग सीगल है, ठीक है, जो उड़ना नहीं जानता था, ठीक है, सॉरी, जो उड़ना नहीं जानता था,
उड़ने के बाद किस प्रकार से उसकी जो फैमिली उसको और भी ज्यादा इंक्रेज करती है, जिससे क्या हो जाए, उसका डर खत्म हो जाए। जब वो उड़ने लगा था ना, तब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डर था, लेकिन उसकी फैमिली के द्वारा क्या किया गया, उसको इंक्रेज किया गया, और इंक्रेज करने के बाद क्या, उसका जो फियर था वो बिल्कुल ही क्या हो चुका था, कंप्लीटली जा चुका था, खत्म हो चुका था, उसका एंड हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू ड्रा फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि आपको इससे क्या लेसन मिलता है? इससे यही लेसन मिलता है कि हमें डर के आगे जीत। अरे माउंटेन ड्यू तो पी होगी ना तुमने, उसमें बताते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, डर के आगे जीत है। उसी प्रकार से इसके अंदर बताया गया है कि हमें क्या होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार चलना चाहिए, और किसी से भी डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अलोन हिज लेज, कि जो माउंटेन का जो किनारा है वहां पे वो अकेला क्यों बच जाता है? क्योंकि इसकी जो पूरी फैमिली है वो क्या होता है, उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन ये उड़ना नहीं जानता है। इस ही कारण क्या होता है, ये लेज पे अकेला रह जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, यानी उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बताना है, जब उसकी माँ ने उसके साथ क्या कहता है, ट्रिक खेली थी। यानी जब उसकी माँ ने क्या कहता है, प्लान सोचा था, प्लान के अकॉर्डिंग पहले तो उड़ नहीं जाता, लेकिन वो क्या करके गई, उसके पास फिश का एक टुकड़ा सा ले गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, जंप लगाता है, जंप लगाने के बाद वो नीचे की साइड चला जाता है, और यही क्या होती है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है, और वो उड़ना सीख जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो है ना, बहुत ही ज्यादा क्या लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और मैं इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कौन सा, कि उसके भाई के द्वारा, ठीक है, यानी हमारा जो सीगल है उसके बड़े भाई के द्वारा जो फिश है, ठीक है, जिसको किल किया गया था, मारा गया था, उसका नाम क्या है, हेरिंग फिश। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आने लगेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे इसको याद नहीं कर पा रहे हैं, या जो ये जो चैप्टर उनको समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कर सकते हैं, एक इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको आराम से लर्न कर सकते हो, साथ ही साथ इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।